शिवरात्रि की रात, जब पूरी दुनिया भोले बाबा की भक्ति में डूबी थी, एक जर्नलिस्ट सच की तलाश में निकल पड़ा, अघोरी की दुनिया को समझने, उनकी सिद्धियों और राज को जानने। लेकिन उस रात जंगल में जो भी उसने देखा, उसके बाद उसने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। प्रणाम, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम गौतम है। बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट इन अ न्यूज़पेपर। मैं दिल से भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो जब मुझे शिवरात्रि के लिए एक स्टोरी कवर करने के लिए बोला, आई वॉज रियली एक्साइटेड। मैंने डिसाइड किया कि मैं अघोरीज पे स्टोरी कवर करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता, अघोरी हिंदू धर्म का वो संप्रदाय है जो अपनी खास प्रथाओं और मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ये लोग संसार और मोह माया को त्याग कर शमशान या किसी सुनसान जगह पे रहते हैं। ये लोग शिव के परम भक्त हैं, ऐसा माना जाता है। ये लोग अपना ज्यादातर वक्त ध्यान लगाने में ही बिताते। इससे वो सुपरनैचुरल पावर्स पाने की कोशिश करते। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, पर पेपर के लिए अगर मैं ये स्टोरी कवर करता हूँ तो मुझे सच में शायद कुछ एक्साइटिंग पता चल जाए। और शायद ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। शिवरात्रि की रात थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत शमशान से करूँगा। वहाँ जाके अघोरियों के तौर तरीके समझूंगा। मुझे लगा था कि उनको समझ के मैं उनकी ये रिलीजियस और सुपरनैचुरल मिस्ट्री को सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं जाके एक बूढ़े अघोरी से मिला। मैंने उन्हें समझाया कि मैं कौन, मैं कैसे उन पर एक स्टोरी कवर करना चाहता हूँ। उनको देख मैं थोड़ा घबरा गया। उनके पूरे शरीर पर राख, बाल जटाओं से घनी, आंखें ऐसी कि मेरी जान ही निकल गई। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। भोले बाबा का नाम लिया और डटा रहा। आखिरकार वो मान गए, पर उन्होंने चेतावनी दी। अगर वहां तुम्हें कुछ भी हुआ तो हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथ में होगी। और एक बार जो हम तपस्या करने बैठ गए तो उसे भंग करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुन मेरी हवा निकल गई थी, पर अब ठान ही रही थी तो डर के कोई फायदा नहीं। मैंने सबके लिए हाँ कर दिया। रात का समय था। लोग मंदिरों में शिव को जल चढ़ाने और पूजा करने जा रहे थे और हम शमशान से होते हुए सुनसान जंगलों की तरफ। शमशान से जाते समय वहाँ एक काम करने वाले आदमी ने हमें रोका। अरे कहाँ जा रहे हो? बूढ़े अघोरी ने कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। तो ये देख मैं ही बोल पड़ा, अरे कुछ नहीं, बस जंगल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रेस से है भैया। तो उसने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हमें जाने दिया। जैसे ही जंगल में और अंदर घुसे, वहाँ और भी अघोरी थे। वो सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर क्योंकि मैं उस बूढ़े अघोरी के साथ था, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। पर उनकी नजरें ऐसी थी मानो वो मौका मिलते ही मुझे मार डाला। आधी रात का समय नजदीक आ गया था। सब अघोरी अपने अपने स्थान पर ख्याल लगाना शुरू कर रहे थे। उन बूढ़े अघोरी ने मुझे एक जगह बैठ सब कुछ देखने को बोला। मैं वहीं ऑब्जर्व कर रहा। मुझे ना किसी से बात करने की इजाज़त थी, ना किसी की फोटो लेने की। ये रात अघोरियों के लिए बहुत ज़रूरी थी। उनका कहना था कि आज ध्यान लगाने से उनको कुछ खास शक्तियाँ हासिल होती है। शायद इसलिए वो लोग मुझे आता देख ज़्यादा खुश नहीं थे। आधी रात हो गई थी। मुझे आए अब काफ़ी देर हो चुकी थी। सभी अघोरी अपने अपने ध्यान में खो चुके थे। कुछ के पास तो कपाल भी थे। जैसे जैसे समय बीतता रहा, उनके चेहरों पर एक गुस्सा दिखाई दे गया। गुस्सा मेरे लिए तो नहीं था, पर देख के ऐसा लग रहा था मानो जैसे ही उनकी आंखें खुलेगी, जो भी चीज उन्हें पहले दिख जाएगी वो उसे भस्म कर देगी। अब मुझे थोड़ी चिंता बढ़ी थी। अचानक ही उस बूढ़े अघोरी ने ध्यान लगाना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुली हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर वो मुझे ही देख रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। वो अघोरी किसी अलग ही भाषा में बोल रहा था, मानो कोई चीज उस पर हावी हो चुकी है। मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं दिल पे नहीं पाया। कुछ देर बाद मुझे कुछ अजीब लगा, मानो कोई मुझे एक घूर रहा हो। डरते डरते मैंने मुड़ के देखा। जितने भी अघोरी हमारे पास से, वो सब अपने ध्यान से हटकर मुझे ही घूर रहे। उनकी आंखें भी वैसे ही बड़ी और खतरनाक थी।
जैसे उस बूढ़े अघोरी की। वो भी वही मंत्र का जाप कर रहे थे जो वो अघोरी कर रहा, और धीरे धीरे सबकी आवाज तेज होती जा रही थी। आखिर में वो एक साथ चिल्लाए और एक ही पल में वो सब गायब हो गए और मैं अकेला उस अंधेरे में सुनसान जंगल में था। मैं ये सब देख और नहीं रुक पाया और मैं सोच से चिल्ला पड़ा। मेरा दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। मैं बस बिना सोचे अपने आप ही वहां से भागना शुरू हो गया। अंधेरे में मुझे रास्ता भी नहीं समझ आ रहा। गिरते पड़ते मैं किसी तरह वापस उस शमशान की तरफ पहुंच गया। ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग और कुछ झेलने की हालत में नहीं था। मैं शमशान के बीचों बीच बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे शमशान में काम करने वाले लोगों ने पानी मार के जगाया, पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और आखिर मैं उस जंगल में कर क्या रहा था। डरी घबराई आवाज में मैंने उन्हें बताया कि मैं कैसे उन अघोरियों के साथ गया था और वहाँ क्या हुआ। पर जो लोगों ने मुझे उसके बाद समझाया, वो समझ के रियलाइज करने में मुझे बहुत देर लग गया। अघोरी? और यहाँ? साहब, अघोरी तो मंदिर के उस पार रहते हैं, यहाँ तो बस कभी कभी आते हैं। आज शिवरात्रि है तो आज तो कोई भी नहीं आएगा। आपको कोई गलती हुई है शायद। मुझे लगा शायद ये आदमी ही पागल है। तभी मुझे वो आदमी दिखा जो उसने मुझे जाते हुए रोका था। भैया, आपने तो मुझे उन अघोरी के साथ देखा था ना? आपने तो मुझे रोका भी था। उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा और बोला, याद तो है भाई साहब, पर आप तो अकेले ही थे, इसलिए तो आपको रोक रहा था। वो जंगल में कुछ है ऐसा लोग बताते हैं, और आप वहाँ अकेले ही जा रहे थे। इस बात को कई साल हो चुके हैं। मेरा भोले बाबा पे आज भी उतना ही विश्वास जितना तब था। मानो वो शिवरात्रि मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं।